गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हैं, अपने घरों में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप मिड टर्म एग्जाम की और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो कॉर्डेट फाइला है, जो कॉर्डेट फाइलम है उसके अंदर दो अलग अलग सब फाइलम हैं, ठीक है ना। एक तो है आपके प्रोटोकॉर्डेटा और एक है यूकॉर्डेटा, ठीक है ना। जो प्रोटोकॉर्डेट है उनमें दो क्लासेस हमने डिस्कस की थी, एक तो यूरोकॉर्डेट एंड सेकंड है सिफेलोकॉर्डेट। ओके, ठीक है बेटा। तो सिफेलोकॉर्डेट डिस्कस की थी हमने। सेकंड जो था यूकॉर्डेटा था। यूकॉर्डेटा के अंदर दो पार्ट हैं, दो डिवीजन है। एक तो है एग्नेथा, और एक तो है क्रेनिएटा और एक क्रेनिएटा और दूसरा है क्रेनिएटा, यानी कि जिसके अंदर ठीक है ना जो दो पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या नाम है, जो आपके क्रेनिएटा जो ग्रुप है, क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर हमने दो ग्रुप डिस्कस किए थे, एक एग्नेथा और एक है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा कहते हैं जो कि जॉ लेस होते हैं और इनकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो मुंह होता है सेक्टोरियल होता है और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं। गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे कि पेट्रोमाइजोन में। तो जो पेट्रोमाइजोन होता है उसमें एमोसीट लार्वा पाया जाता है। जो पेट्रोमाइजोन है उसके अंदर एमोसीट लार्वा स्टेज पाई जाती है। ओके बेटा, पेट्रोमाइजोन के अंदर एमोसीट लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोम का, ठीक है बेटा। बाकी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल इनमें पाई जाती है। तो ये बाकी सब फीचर्स सेम है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आते हैं हम नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के अंदर दो अलग अलग सुपर क्लासेस हैं, एक तो है पिसिस और सेकंड है टेट्रापोडा। जो पिसिस क्लास है बच्चों, ये फिशिस की ग्रुप है, ये फिश का ग्रुप है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर क्लास फिशिस, मछली ग्रुप है ये। ओके बेटा, तो आज इनको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है वो है कॉन्ड्रिक फिश। ओके बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर क्लास फिशिस को और इनकी क्लास है कॉन्ड्रिक फिश, यानी कि ये मछली ग्रुप है। और ये जो फिशेस होती हैं इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि कार्टिलेज का स्केलेटन इनमें देखने को मिलता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनमें देखने को मिलता है। अंडरस्टूड बेटा? तो ये चीज है, ठीक है ना। बाकी इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, बोट शेप्ड होती है, जिससे ये पानी के बहाव को इजीली कट करके मूव कर सकते हैं और पानी का प्रेशर भी इनके ऊपर कम रहता है क्योंकि ये वर्टिकल होती है और बोट शेप्ड होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इनमें फिन्स पाए जाते हैं, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। इनमें बच्चों क्लेस्पर्स पाए जाते हैं, जो पेल्विक फिन्स है वहां पर क्लेस्पर्स पाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, ठीक है ना। और इन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसे हम वीनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जबकि गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है और गिल्स से फिर डायरेक्ट टिश्यूज और सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है।
तो इसलिए जिस हार्ट के अंदर CO2 युक्त ब्लड फ्लो होता है उसे हम वीनस हार्ट कहते हैं। तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। आरबीसी ओवल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है, न्यूक्लिएटेड होती है इनकी आरबीसी जो होती है, ठीक है ना। और इनमें फिन्स पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। और जो गिल्स हैं कॉन्ड्रिक्सीज जो फिशेज हैं इनमें 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ब्रेन जो है एंटीरियर पार्ट में होता है, उससे फिर नर्व्स निकलती हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि क्लैस्पर्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके कारण से इनमें मेल और फीमेल में क्रॉस होता है, तो मेल अपने सीमन को, अपने स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देता है फीमेल के पार्ट में, ठीक है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है और जो जेनाइटल डक्ट है वो क्लोएका पार्ट में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? क्लोएका, यानी कि क्लोएकल चैम्बर इनमें पाया जाता है और क्लोएकल एपर्चर के द्वारा ये बाहर ओपन होते हैं। और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनमें ये वीवी पैरिटी शो करते हैं, यानी कि ये वीवी पैरस होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? वीवी पैरस होते हैं। एक चीज और कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, इनके जो स्केल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है उनमें जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्लेकोइड टाइप के स्केल्स होते हैं। और इन मछलियों को, इन फिशेस को हम इलेस्मोब्रेंकाइक फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेस्मोब्रेंकाई। तो मेरे हिसाब से इतने पॉइंट्स काफी है बच्चों। इलेस्मोब्रेंकाई, ठीक है बेटा। इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इन मछलियों को इलेस्मोब्रेंकाई कहते हैं। तो ये कुछ एक फीचर थे इस ग्रुप के, आप इतने याद करें। और इनके एग्जांपल में बता दूं आपको, स्कॉलियोडॉन को हम डॉग फिश भी कहते हैं क्योंकि जो सेंसेशन पावर है बहुत ज्यादा इंटेंस होती है इनकी। इसके अलावा ट्राइगोन है, स्टिंग रे है, ठीक है ना, टॉर्पिडो है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ड्रिक फिश। कॉन्ड्रिक फिश जो ग्रुप है इनके एग्जांपल है ये। दोबारा बोल देता हूँ, स्कॉलियोडॉन, टॉर्पिडो, ट्राइगोन, ठीक है ना, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ड्रिक फिश, क्लास कॉन्ड्रिक फिश। अंडरस्टूड बेटा? सेकेंड क्लास हम लेते हैं, सेकेंड क्लास लेते हैं ऑस्टिक फिश। बच्चों जो ऑस्टिक फिश होती है इन्हें हम बॉनी फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉनी फिश। बॉनी फिश कौन सी है? ऑस्टिक फिश जो फिशेज हैं इन्हें हम बॉनी फिश कहते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इनके अंदर, बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं, लेकिन पेल्विक फिन्स के अंदर क्रॉस करने के लिए फीमेल्स के साथ में क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते इनके अंदर। आरबीसी वही इनकी बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड होती है। और गिल्स के अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये ध्यान रखना, इस ग्रुप के अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन है वो इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है। ये ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं ये? ओवी पैरस होते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये चीज है, ठीक है ना। और बाकी जो जनरल, अच्छा, इनके जो स्केल्स होते हैं वो ध्यान रखना, इनमें जो स्केल्स हैं वो गैनोइड टिनोइड प्रकार के होते हैं। गैनोइड और टिनोइड टाइप के होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स इनमें नहीं पाए जाते। प्लेकोइड स्केल्स खाली कॉन्ड्रिक फिश जो फिशेज हैं इनमें पाए जाते हैं। तो ये बच्चों इनके कुछ एक फीचर्स हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल है जैसे कि रोहू है, कटला है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जो आप एनसीईआरटी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा आगे का है, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है फिशेस का, जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है उसमें जो फिशेज होती है
वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर मूव करती हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर मूव करती हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडे देना, एग लेकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और एक होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन के कुछ फिशेज जो हैं फ्रेश वाटर से मरीन वाटर की ओर मूव करती हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब एग ले करना। दिस इज कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। अंडरस्टूड? तो ये है। तो बेटा क्लास ऑस्टिक चीज भी मेरे हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आई है। अब नेक्स्ट सुपर क्लास लेते हैं टेट्रापोडा। क्या लेते हैं? टेट्रापोडा। सिंपल फीचर आप अच्छे से तैयार करें तो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेट्रापोडा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना मिस कर गया, भूल गया वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो यूरोकॉर्डेट है, जो यूरोकॉर्डेट एंड जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, दे आर द नॉन वर्टिब्रेट्स। वो क्या है? नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। और जो दूसरा जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या है? वर्टिब्रेट है। तो हम जितने भी अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वर्टिब्रेट है। इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में। ध्यान रखना, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट नॉन वर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, जबकि बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दे आर द वर्टिब्रेटा, दे आर द वर्टिब्रेट्स। क्योंकि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो बाद में डेवलप होने पर वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में डेवलप हो जाती है। किस में डेवलप हो जाती है? रीढ़ की हड्डी में, वर्टेब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। ओके बेटा, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रिक्टीज, साइक्लोस्टोम जो पहले की क्लास है, ठीक है ना, जो एग्नेथा ग्रुप है वो भी वर्टिब्रेट हैं, कॉन्ट्रिक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज ये भी वर्टिब्रेट हैं, और टेट्रापोडा के 4 जो क्लासेस हम डिस्कस करेंगे, दे ऑल आर द वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक लाइन बोलूंगा जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी शायद, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। समझ में आ गई बात? भाई यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट है, वो कॉर्डेट है लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जितनी भी क्लासेस है इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो ये वर्टिब्रेटा तो है लेकिन ये कॉर्डेट नहीं है। तो ये लाइन का मीन आप ध्यान रखना। ऐसी कई सारी लाइंस कंपटीशन एग्जाम्स में बता दी जाती है, फिर आपसे उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके बेटा, तो चलिए आगे। टेट्रापोडा की जो फर्स्ट क्लास है, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड जो क्लास हम ले लेते हैं इसकी, या इसकी फर्स्ट क्लास है टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पांव, कि जिनके अंदर 4 फीट पाए जाते हैं, तो उन्हें हम टेट्रापोड कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लास यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एम्फीबिया। क्या लेते हैं बेटा? एम्फीबिया। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा एनसीईआरटी बेस को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। रिवीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं, तो उनको थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी हो जाए, तो इसलिए हम रिवीजन पार्ट ले रहे हैं। जैसे ही ये रिवीजन पूरा होता है तो हम नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर सेल को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलिए। बच्चों क्लास एम्फीबिया, ये पहले ऐसे एनिमल है जो लैंड पर पाए गए, मतलब ये अपने लाइफ साइकिल को पानी में भी पूरा करते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं ये, और ये दे कैन लिव ऑन लैंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। ओके, सो दे आर नोन एज एम्फीबियंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो इस क्लास का नाम रख दिया एम्फीबिया, यानी कि जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। इस टाइप के उनमें अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी भी जो है आगे जो होते हैं 2 पांव होते हैं, पीछे भी 2 पांव। तो आगे जो पांव है या हैंड है उनके अंदर 4 फिंगर्स होती है, 4 डिजिट्स होती हैं, और जो पिछले पांव हैं वो लंबे होते हैं और उनके अंदर 5 फिंगर्स पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना। इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है, और उनमें कई सारी म्यूकस ग्लैंड्स या टॉक्सिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो उनको प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है अदर प्रीडेटरी एनिमल से। ओके,
ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने, इनमें रेस्पिरेशन 3 टाइप से देखने को मिल सकता है। ये लंग्स के द्वारा भी रेस्पायर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये स्किन के थ्रू, जब ये पानी में होता है तो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है स्किन के थ्रू, उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कई ऐसे हैं जो मुंह फाड़ के, मुंह खोल के करते हैं रेस्पिरेशन, तो उसे हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आरबीसी में न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल होती है, ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकॉन्वेक्स होती हैं। और इनमें क्लोएका चैम्बर पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोएका चैम्बर पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो ओपन होता है क्लोएका के अंदर। वो किसमें ओपन होता है? क्लोएका के अंदर ओपन होता है, ठीक है बेटा। और क्लोएका के थ्रू ये बाहर जो है ओपन होते हैं क्लोएकल एपर्चर के द्वारा। और इनमें जो मेल और फीमेल अलग होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल पिन्ना होता नहीं है, टिम्पेनम के रूप में ईयर होता है, ठीक है ना। और आईज जो होती हैं, आईज इनकी शार्प होती हैं, ये इजीली ठीक है ना वर्क करती हैं, ठीक है। और अच्छा, जो फ्रॉग वगैरह की इनके एग्जांपल है, जिसकी फ्रॉग है ना, टॉर्टोइज, फ्रॉग है, सॉरी टॉर्टोइज नहीं है, फ्रॉग इनका एग्जांपल है, हाइला है, तो वो इनके एग्जांपल हैं। तो फ्रॉग के अंदर बच्चों क्या होता है कि पीछे के पांव ज्यादा लंबे होते हैं, तो ये लैपिंग करने में, यानी कि जंप करने में, छलांग लगाने में इनको हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों कुछ एक सिंपल से फीचर थे जो आप लर्न करके इस फाइलम को, इस क्लास को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 4th क्लास हम लेते हैं, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो वर्ड है ना बच्चों, जो रेप्टिलिया वर्ड है वो रेप्टम से बना है। रेप्टम का मीन होता है क्रीप करना, रेंगना। यानी कि ये जो क्लास है, इसके जो एनिमल्स हैं ये रेंग कर चलते हैं, अपने लोकोमोशन को रेंग कर ये शो करते हैं। हालांकि ये और बात है कि स्नैक्स के अंदर फीट नहीं पाए जाते, लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं उनमें फीट होता है, तो रेंगने का इनमें प्रोसेस देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन द नेम वाज गिवन रेप्टिलिया, यानी कि इस ग्रुप को, इस क्लास को हम क्या कहते हैं? रेप्टिलिया कहते हैं। और इनके एनिमल्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो इनमें भी ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। बाकी अदर जो भी रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। इनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। और मैं आपको बताऊं इसमें कि इनमें जो क्लोएका चैम्बर पाया जाता है, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो क्लोएका चैम्बर में ओपन होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो खुरदरी होती है, रफ होती है, हार्ड स्किन होती है। इनकी स्किन क्या होती है बेटा? हार्ड स्किन होती है, और वो स्किन उनकी रिमूव भी होती रहती है, ठीक है बेटा। और इनकी जो आईज होती है उनके ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है आईज के ऊपर। और ये ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, ये अंडे रिलीज करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन एग ले करते हैं। ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर अपनी बात को रोक के एक बार मैं वापस से आऊंगा कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस पर। अपन थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर जो गिल्स होते हैं ना, गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, उस कवरिंग को हम कहते हैं ओपरकुलम। यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेज होती हैं उनके अंदर ओपरकुलम एब्सेंट होता है, और इनमें एयर ब्लैडर्स नहीं होते। तो ये लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करती है। जो कॉन्ड्रिक्थिस जो ग्रुप की मछलियां हैं, फिशेज हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्विम करती हैं, जिससे वो अपने आप को डूबने से बचा सकें। जबकि जो ऑस्टिक्थिस है, इनके अंदर एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, जिनमें गैस फिल हो जाती है, जो कि इनको बुओयंसी प्रोवाइड कराती है। और इनके गिल्स के ऊपर ऑपरकुलम पाया जाता है। इनके गिल्स के ऊपर क्या पाया जाता है? ऑपरकुलम पाया जाता है। तो ये पॉइंट थे जो मैं मिस कर गया था, अभी बता रहा हूं आपको। वापस आ जाते हैं अपन रेप्टाइल्स के ऊपर।
जो रेप्टाइल्स हैं वो क्रीप करते हुए चलते हैं। ये और बात है कि स्नैक्स के अंदर फिट नहीं पाए जाते तो भी वो रेंग कर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स भी क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है आपको। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्नैक है, टॉर्टॉइज है, क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप। ओके बेटा, और भी कई फीचर हैं जो कंपटीशन लेवल के हैं, जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आपको नोट्स में दिए, आप उनको रीड आउट करना और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछना, ठीक है ना। एक एग्जाम की तैयारी के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट फीचर आपको सारे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। फिफ्थ हम लेते हैं, जो फिफ्थ क्लास है बच्चों, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, फिर लेते हैं एवीज। अच्छा बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, रेप्टाइल्स के बाद में, हाँ रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन्हें हम एमनियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोट कहते हैं। एमनियोटा ग्रुप के सदस्य हैं ये। जबकि रेप्टाइल्स से पहले जो है एन एमनियोटा। इसका कारण बताऊं कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो रेप्टाइल्स से बनना शुरू हो जाते हैं। रेप्टाइल्स में भी बनती है, ठीक है ना। कोरियन, एमनियोन और एलेंटॉइस नाम की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो रेप्टाइल्स के अंदर बनती है, ठीक है ना। यही मेम्ब्रेन्स एवीज में भी बनती है और मैमल्स में भी बनती है। तो इसलिए इन तीन क्लासेस को हम क्या कहते हैं? एमनियोटा ग्रुप कहते हैं। और इन एनिमल्स को हम एमनियोट कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है वो इनमें बनती है, ठीक है बेटा। फिर लेते हैं एवीज। जो एवीज हैं इनमें सारे बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बच्चों के जो फोर हैंड्स हैं, जो आगे के पांव या हाथ हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं फीदर्स के अंदर, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और इनकी जो फीदर्स हैं वो भी जो स्किन है, जो उसका मॉडिफिकेशन है। समझ में आ गई बात आपके? तो एवीज के अंदर जो फोर हैंड हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फीदर के अंदर, एंड विच हेल्प्स इन फ्लाइंग, जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये चीज है। और इनकी बॉडी भी कुछ इस तरीके से होती है जिससे ये इजीली उड़ सकें, ठीक है ना। इनकी आईज, इनका जो विजन होता है वो बहुत शार्प होता है। जो एवीज हैं तो ये जहां कहीं से ये उड़ रहे होते हैं तो वो उस जगह को स्पॉट करते हुए चले जाते हैं। पूरा वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ भाई इस रास्ते से वो फ्लाइंग करते हुए वो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको लंबी लंबी जो ड्यूरेशन हैं, रास्ते हैं, वो उनको याद रहते हैं। तो उनका जो विजन है बड़ा ही एक्यूट होता है, शार्प विजन होता है, ठीक है ना। तो विजन उनका एकदम शार्प होता है, ये चीज ध्यान रखना। और उनके अकोमोडेशन के लिए, आइज के अकोमोडेशन के लिए जो है पेक्टेन नाम का जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो उनको शार्प विजन देती है और विजन ऑफ अकोमोडेशन भी देती है उनको। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। बच्चों मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ। बच्चों जो हेड है, अच्छा एक चीज और, इनकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइंड होती है फिशेस की। जो एम्फीबियंस हैं उनकी बॉडी को 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं, हेड और ट्रंक। क्लियर होगी बात आपकी? तो चलिए अपन इसको आगे पढ़ते हैं। हाँ याद आ गया, इसमें जो हेड है और जो पीछे का पार्ट है, वहां जो बोन्स का जो कनेक्शन है ना, वो मोनोकोंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक है, ये एक पार्ट है, ठीक है ना। तो जो मछलियां होती हैं उनमें मोनोकोंडाइलिक अटैच कनेक्शन होता है, हेड का जो हेड का पार्ट है और पीछे का पार्ट है उसमें, ठीक है ना, मोनोकोंडाइलिक होता है। जबकि एम्फीबियंस के अंदर डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? डाइकोंडाइलिक होता है। रेप्टाइल्स और एवीज में मोनोकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? मोनोकोंडाइलिक होता है। और फिर मैमल्स में वापस से जो स्कल है, जो क्रेनियम है, उसका कनेक्शन जो है नीचे के धड़ से डाइकोंडाइलिक कनेक्शन होता है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये चीज ध्यान रखना आप। ओके बेटा, फिर अपन वापस से एवीज को डिस्कस करते हैं। तो एवीज क्या होते हैं? मोनोकोंडाइलिक होते हैं और डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है। इनकी जो हड्डियां होती है लॉन्ग होती है, बोनी होते हैं ये, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं।
और ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को लाइट कर देती हैं, उड़ने में हेल्प करती हैं। और इनकी जो टेल पार्ट है वो ड्राई होता है, लेकिन वहां पर क्रीम ग्लैंड्स पाई जाती है, जो ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि उनको मॉइस्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और अच्छा, इनका जो स्टर्नम है, स्टर्नम का जो बेस पार्ट है वो इलोंगेटेड होता है, उसे हम कील कहते हैं। क्या कहते हैं? कील कहते हैं। और जो बैक पार्ट है, पिछला पार्ट है, पुछ वाला पार्ट है, उसे हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल फीमेल अलग अलग नजर आते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं होता मेल और फीमेल के क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। और ये क्रॉस कैसे करते हैं कि जो क्लोएकल ऑपोजिशन है, जो क्लोएकल ऑपोजिशन है वो एक दूसरे के सामने कर लेते हैं। जो क्लोएकल ऑपोजिशन है वो एक दूसरे के ये सामने कर लेते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो वहां से ये एक्सचेंज करते हैं अपने स्पर्म को, और ये एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, अंडों से इनके बच्चे रिलीज होते हैं, ठीक है ना, बाहर निकलते हैं हैच करके। तो ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है। और उड़ने की इनमें फैसिलिटी पाई जाती है, ठीक है, एबिलिटी पाई जाती है। तो ये कुछ एक फीचर है जो आप लर्न कर सकते हैं बच्चों। और काफी सारे एग्जांपल हैं, पीजन है, स्पैरो है, ठीक है ना, पिकॉक है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं एवीज ग्रुप के। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम लेते हैं सिक्स, जो सिक्स क्लास है, या टेट्रापोडा की जो फोर्थ क्लास है वो है मैमेलिया। क्या नाम है? मैमेलिया। बच्चों नेक्स्ट जो दोनों चैप्टर करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, जो नेक्स्ट दोनों चैप्टर करेंगे वो अपन एनसीईआरटी लेवल करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है वो, और क्योंकि वो रिवीजन पार्ट है, तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक का जो लेवल है उतना कराऊंगा आपको, जिससे क्या है कि आपका एक रिवीजन हो जाए, टाइमली हो जाए। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 और 6, चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एंड चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अंडरस्टूड बेटा? तो मेमेलिया, बच्चों मेमेलिया जो ग्रुप है ये मोस्ट डेवलप्ड है, और जो मेमेलिया है इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मेल के अंदर ये लेस डेवलप्ड होती है, रिड्यूस्ड होती है ये, जबकि फीमेल्स के अंदर ये डेवलप होकर मिल्क के प्रोडक्शन को करती है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, एवीज के अंदर जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पर क्रॉप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रॉप नाम की स्ट्रक्चर होती है, जिनमें गिजार्ड पाई जाती है, जो कि फूड पार्टिकल को क्रशिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई है, पक्षियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, वहां पर एक ऑर्गन होता है जिससे जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम सिरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं, SYRINX, ठीक है बेटा। और भी फीचर मैंने कंपटीशन लेवल पे कराए हैं, जो कि आप पढ़िए, और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है ना। मेमेलिया के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, ये फीमेल्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अपने बच्चों को फीड करती हैं। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई आरबीसी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्केव होती है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात आपके? सॉरी, ई न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी क्या होती है? ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाई कॉन्केव होती है, ओवल होती है, ठीक है ना। तो ये इनका है, ठीक है। और मेल के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि बॉडी से बाहर स्क्रोटम में रहते हैं, लटके रहते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ओवेरीज होती हैं, ठीक है ना। ओवेरीज के अंदर एग का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल के अंदर पेनिस होता है, पेनिस अपने जो पेनिस के द्वारा जो मेल है अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है। क्लियर होगी बात? और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब एक चीज मैं यहाँ रोक के, एवीज के अंदर खाली लेफ्ट ओविडक्ट एंड लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है। एवीज के अंदर क्या होता है बच्चों? लेफ्ट ओविडक्ट एंड लेफ्ट ओवरी जो है फंक्शनल होती है। ये पार्ट कॉम्पिटिशन का ध्यान रखना। वापस आते हैं अपन मैमल्स के अंदर। अब जो इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनीज पाई जाती है, एक्सक्रीशन के लिए क्या पाई जाती है? किडनीज पाई जाती है।
और जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। ये क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। ओके बेटा, और इनमें लीवर होता है, ये लीवर इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ठीक है। अब इनको अपन ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। जो मैमेलिया हैं इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। मैं उन 3 ग्रुप्स का नाम बता देता हूँ। एक तो है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोट्रीम्स। ओके, प्रोटोथीरिया इन्हें हम मोनोट्रीम्स कहते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं मेटाथीरिया। मेटाथीरिया इन्हें हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स। सेकंड है, थर्ड लेते हैं हम यूथीरिया। अब देखिए बच्चों, जो प्रोटोथीरिया है ये कम डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड मैमल्स हैं और इन्हें मोनोट्रीम्स कहते हैं। और ये ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, इनमें क्लोएका चैम्बर पाया जाता है, ठीक है ना। और ये अपने बच्चों को फीड भी करते हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है प्लेटिपस है, इकिडना है, ठीक है ना, ऑर्निथोरिंकस इनका एग्जाम्पल है। तो ये ओविविपेरस है, एग लेइंग भी है और मिल्क फीडिंग भी है। क्लियर होगी बात आपकी। सेकंड लेते हैं, सेकंड ग्रुप है मेटाथीरिया या मार्सुपियल। इनके अंदर क्या है, इनके बॉडी के बाहर एक पाउच पाया जाता है। तो जो बच्चा है इनका वो इनकम्प्लीटली डेवलप होता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है ना। और फिर उसका डेवलपमेंट जो है उस पाउच के अंदर होता है, इसमें होता है पाउच के अंदर होता है। तो इसलिए इस ग्रुप को मार्सुपियल्स भी कहते हैं। तो ये जो एनिमल है जनरली तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू और जो डाइडेल्फिस हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं। तो इनके अंदर पाउच पाया जाता है, पाउच के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं यूथीरिया। यूथीरिया कंप्लीटली डेवलप्ड मैमल्स हैं। क्लियर होगी बात आपके। और इनके एग्जाम्पल है कैमल है, काऊ है, ह्यूमन है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर मेल और फीमेल टोटली अलग अलग होते हैं। और बच्चे का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर होता है। बकायदा वहाँ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। बच्चे का कनेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस की वॉल से होता है, वहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, पूरा प्रोटेक्शन केयरिंग वगैरह सब उनको मदर को देती है। मदर फिर बच्चे के जन्म के बाद में फीड भी करती है। तो बच्चों ये मैमल्स हैं जो आसानी से आप लर्न कर सकते हैं क्लास मैमेलिया को। और इनके 3 ग्रुप मैंने बताया आपको, प्रोटोथीरिया जिन्हें हम मोनोट्रीम्स कहते हैं, सेकंड मेटाथीरिया जिन्हें हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं, और थर्ड है यूथीरिया। तो जनरल फीचर मैंने आपको बता चुका हूँ और इनके एग्जाम्पल्स भी बता चुका हूँ। और बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे तो बच्चों एनिमल किंगडम का कोई लिमिट नहीं है, एनिमल किंगडम के लिए बच्चों वैसे तो कोई भी लिमिट नहीं है। बहुत ही लेंदी चैप्टर होता है ये, बहुत ही मतलब आप पढ़ते ही जाओ, कोई लिमिट है ही नहीं। एक्सेप्शन भी शुरू हो जाते हैं फिर इनमें, ठीक है ना। लेकिन अपन को एक लिमिट दायरे में तैयारी करनी है। अपन को क्या करना है, हर फाइलम, पहले तो सारे फाइलम के क्लासेस के नेम याद हो। हर क्लास और फाइलम के आपको 10 से 12 पॉइंट जो है 10 से 12 पॉइंट लर्न हो आपको। और उनमें स्पेशल 2-3 पॉइंट ऐसे हो जो स्पेशली उनमें होने चाहिए। और उसके बाद में जो है 2-3 या 4 एग्जाम्पल्स उनके लर्न कर लो आप। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आप बेस्ट कर जाएंगे। जिनको कोई दिक्कत आती है तो पहले एनसीईआरटी बुक से लर्निंग कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एनिमल किंगडम चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।